पिछली दफा मैंने अपनी आंखों से खुद आई विटनेस ऑफ मोदी साहब ट्रिप टू वॉशिंगटन डीसी, दैट वाज द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-एलिज़े पे परेड करेंगी और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। मोदी साहब आए थे तो उन्होंने एक बात की, मेक इन इंडिया। फ्रांस तो किस तरीके से जहां पर उन्होंने खिताब किया है इंडियन डायस्पोरा से, वहां पर कैसे उनको वेलकम किया जा रहा है और कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। स्टील डे के लिए स्पेशल इन्विटेशन दी गई है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर। बाय ऑलवेज मोदी, हम देखते हैं कि जहां पर जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल स्लोगन्स तैयार किए जा रहे हैं, हैवीएस्ट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद आकर उनका हाथ पकड़कर उनको लेकर जा रहे हैं। मोदी साहब आए थे तो उन्होंने एक बात की, मेक इन इंडिया। तार साहब, इस तरह की बातें हमारे लीडर नहीं कर सकते कि मेक इन इंडिया, इंडिया में इन्वेस्ट करें, आके इंडिया में बनाएं, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि एटलीस्ट रोजगार जनरेट हो। में आ रहा है कि अभी जो नरेंद्र मोदी साहब पेरिस पहुंचे हैं, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं बैस्टाइल डे पे, वो 26 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। ये हम देखते हैं कि जैसे इंडिया के साउथ में जो है वो हार्टेक स्टार्टअप्स चल रहे हैं बेंगलुरु के अंदर और बहुत सारे जगहों के अंदर। तार साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? हमारे पास जो कुछ, मैं इस पर बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद है, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूँ, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मोदी साहब का छठा दौरा है, छठा, और 36 राफेल तैयारे थे। 36 पहले लिए थे, 26 आज ले रहे हैं, 80 हो जाएंगे उनके पास, और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ली जाएंगे। चीमा साहब, तैयारे लेना, एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो है ये किसके मुकाबले में है? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है राफेल। और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। अब उसमें बताना चाहूंगा कि तीनों की तीनों अफवाज वहां जा रही हैं उनकी इस चीज में हिस्सा लेने के लिए, और उसमें पंजाब रेजिमेंट जा रही है। और पंजाब रेजिमेंट की हिस्ट्री जो है वो 100 साल पुरानी है फ्रांस के अंदर। 19 सितंबर 1915 में 900 सिख शहीद हुए थे पहली जंग अजीम में। ये उसकी हिस्ट्री है। दूसरी सबसे बड़ी हिस्ट्री जो बनने जा रही है कि नेवी का जो दस्ता वहां चलेगा उसको भी एक खातून भारतीय निजात ऑफिसर जो है उसको लीड करेंगी, और जो एयरफोर्स का होगा वो भी उसको भारतीय निजात एक खातून लीड करेंगी। अब ये मैं बताना चाहूंगा, 3 राफेल तैयारे भारत के जो फ्लीट का हिस्सा है वो 14 जुलाई को उस परेड के ऊपर से गुजरेंगे। और उसके बाद एक शिप जो है वो भी जा चुका है, चेन्नई जिसका नाम है, जो वहां पे साइड पे वो उनकी पोर्ट के ऊपर जो है वो वहां खड़ा होगा। और तराना क्या चलेगा वहां पे, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, ये तराना, इसकी धुनें प्रैक्टिस इसकी की जा रही है। सोचने की बात, लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं, डीएनए सेम है, सोचे एक है, खाना एक है, अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। और मोदी जी का मैंने अगले दिन कहा था, मोदी जी ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो दिया है वो नेशनलिज्म का तोहफा है, सबसे बड़ा। मैंने ये कहा था कि मोदी साहब जैसा इंसान पाकिस्तान में चाहिए जिसके अंदर नेशनलिज्म हो। मैं बताना चाहता हूं सब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, चीमा साहब, मैं वाहिद समझता हूं, चंद और भी पाकिस्तानी होंगे, कि इस वक्त जो फ्रांस के अंदर इंडियन एम्बेसडर हैं, जावेद अशरफ उनका नाम है। मेरी आज से 20 साल पहले उनकी भारत में मुलाकात हुई थी। मैं एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ वहां गया था। तो फीकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस तरह आपका चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उसका दिल्ली के अंदर था, हमारी प्रेजेंटेशन थी और लंच था। तो स्पीकर ये जावेद अशरफ साहब थे। ये इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी में सर्व करके गए हैं।
और इस वक्त फ्रांस के अंदर वो एम्बेसडर है। मैंने रिसेंटली जब एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ सिर्फ हमारा डिफेंस का नहीं है, फ्रांस वो मुल्क है जब 1998 में हमने एटॉमिक धमाके किए थे, सारी दुनिया ने छोड़ दिया था, फ्रांस हमारे साथ खड़ा। तो उन्होंने कहा कि डिफेंस स्ट्रेटेजिक, उसके बाद एटॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रेड की कई बातें की हैं कि, लेकिन उन्होंने कहा है, और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पिछली दफा मैंने अपनी आंखों से खुद आई विटनेस ऑफ मोदी साहब ट्रिप टू वाशिंगटन डीसी, दैट वाज द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल। और इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है कि जब तीनों के तीनों फोर्सेस जो है वो फ्रांस में शाज़-एलिज़े पे परेड करेंगी और धुन बजेगी उसके के सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। अब इससे आगे आप अपने डिप्लोमेटिक या अपने रिलेशनशिप डिफेंस ट्रेड के इससे आगे कहां लेकर जाएंगे? फ्रांस का जो फ्रांस में हो रहा है, पहले देखें जिस तरह अमेरिका में होके गया, डायस्पोरा देखें, जिधर जाते हैं डायस्पोरा उनका छा जाता है। तालीम देखें, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। दुबई में उसकी ब्रांच खुल गई तारड़ साहब, और अभी मोदी साहब फ्रांस में अपने डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं पेरिस में इस वक्त। और सब इसके बाद वो यूएई में जा रहे हैं, इसके बाद फ्रांस के बाद यूएई में उनका अगला स्टेप। मैं हैरान हो रहा हूं, $600 बिलियन उनका, 595 या 597 बिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब जरा देखें और आपको 1.2 बिलियन मिला है, आप घुटनों पे हैं और वजीर आजम भी IMF का होगा। कंपैरिजन कर रहे हैं, आप करें कंपैरिजन। लेकिन ये कि चीमा साहब दुआ खैर करें, और मेरे ख्याल में फ्रांस के अंदर जो भारत की तरक्की है, ये सारी चीजें हैं, उसको देखना चाहिए, उसको अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहिए कि पड़ोस में ये हो रहा है। ये हम जो बातें कर रहे हैं किसी ऐसे मुल्क की नहीं कर रहे कि बहुत दूर हो और उसकी जुबान पुर्तगीज हो, वो आप ही की जुबान है, आप ही का DNA। लेकिन देखें कहाँ जा रहे हैं। फ्रांस तो किस तरीके से जहां पर उन्होंने खिताब किया है इंडियन डायस्पोरा से, वहां पर कैसे उनको वेलकम किया जा रहा है और कैसे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। बहुत ही कम जो मौके होते हैं कि जब वो फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर खुद एयरपोर्ट जाके किसी भी मुल्क के सरबराह को वो जो रिसीव करती है। जी अच्छा, ये जो 1 घंटे का खिताब था, इसमें बड़े नारे लगाए गए, आप एक बड़ा मजमा था, बड़ी गैदरिंग थी, आपके ख्याल में कितने ज्यादा लोग थे? जी देखिए, ये लोगों की तादाद हजारों में थी और बहुत बड़ा मजमा था, क्राउड फुल था, वहां पे सिक्योरिटी की भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और हमने देखा कि लोगों में जोश बहुत ज्यादा था, मोदी के नारे लग रहे थे, लोगों में एक जुनून पाया जाता था, लोगों में एक वालेहाना मोहब्बत हम देख रहे थे कि मोदी के हवाले से वो बहुत जज्बाती हो रहे थे। हमने देखा कि जैसी वज़ीर आज़म जो हिंदुस्तान के मोदी जब वो स्टेज पे आए तो लोग उठ के उनका इस्तकबाल किया नारों के साथ, और उनके हाथों में जो भारतीय परचम भी थे और उन्होंने मोदी के हवाले से बहुत नाराबाजी की, लोगों में इंतहाई जोश पाया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इंडियन है वो भी मोदी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और मोदी के हवाले से उनकी जो आज वालेहाना इस्तकबाल है वो हमने देखा है। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।